हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको पहले। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल यहाँ पे लिख दो। केमिकल रिएक्शन में प्रोसेस इन which new substance with new properties is formed। तो जैसे कि देख लिया इसकी डेफिनेशन हमने, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। एग्जांपल लेते हैं हम इसका, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। तो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिला यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमारा जो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड तीनों की प्रॉपर्टी होती है वो एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट होती हैं। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से क्या है? अलग है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका होगा ये वाइट कलर्ड होता है, पाउडर, वाइट कलर पाउडर के फॉर्म पे मिलता है। तो इसमें हमने दो चीज देखी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्या हुए? रिएक्ट हुए और आपको प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीजें आपकी रिएक्ट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस आपका फॉर्म होता है उसे हम रिएक्शन में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे रिएक्टेंट। एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आपका रिएक्टेंट। तो ऊपर लिख लेते हैं पहले रिएक्टेंट। तो हमारे पास है अब रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखते हैं हम, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट आपके पास क्या है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन आ केमिकल रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट करे उसे क्या बोलेंगे आप? रिएक्टेंट बोलेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था Mg प्लस O2 मेक्स बैलेंस रिएक्शन, ये होती है इसकी। तो ये आपके पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर reactant इन above रिएक्शन। जो ऊपर रिएक्शन दी उसमें ये क्या हो गया? आपके रिएक्टेंट हो गए। अगला आपके पास दूसरी चीज जो आएगी वो आएगा प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट आपका होगा द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट आपके पास है द न्यू सब्सटेंस produced as a result of chemical reaction the new substance produced as a result of chemical reaction। तो यहाँ पे आपका नया सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस हुआ? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन। तो अब पहचान लेंगे ना आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे होती है
क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं, वो देखते हैं इन आ केमिकल रिएक्शन न्यू old bonds are broken and new bonds are formed। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये ध्यान देना। अगली लाइन जो लिखते हैं हम इसमें, वो लिखते हैं कि ओनली रीअरेंजमेंट of atoms takes place in a chemical reaction। अब इस लाइन का क्या मतलब है, तो इसको समझते हैं हम। केमिकल रिएक्शंस में खाली एटम्स का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। जैसे हमने करा H2 प्लस O2 मेक्स H2O, ये आपका रिएक्टेंट साइड हो गई, ये आपका प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे H2 के साथ कौन मिल गया, एक ऑक्सीजन का एटम मिल गया, तो H2O बना। आपका कभी ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट दिया और उससे नए एलिमेंट का फॉर्मेशन हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। क्या नहीं होगा बोला मैंने, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। तो ये लाइन भी लिख लीजिए, ड्यूरिंग आ केमिकल रिएक्शन, CR लिख लेता हूं इसे। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स of one element does not change into atoms of another element। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप सिल्वर की रिएक्शन कर रहे हैं और आपको गोल्ड मिल जाए, है ना, ऐसा आपके पास नहीं होगा। ध्यान देना, एलिमेंट का चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट था, यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट था, तो आप प्रोडक्ट में भी देखेंगे आपके पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब आपका एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे, एलिमेंट्स का खाली क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए एक बार इसे फटाफट से। अब हम देखेंगे आपका एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे केमिकल रिएक्शन के डेली लाइफ जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हम लिख देते हैं यहाँ पे, डाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बायोलॉजी के अंदर, इस पे ब्रीफली डिस्कशन में पढ़ेंगे आप। दूसरा आपका हो सकता है रेस्पिरेशन, और आपका हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अगला आपका हो सकता है रस्टिंग। तो ये आपका कुछ प्रोसेस है, और आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, और एक्सेट्रा। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस के। अब ये आपने बोल तो दिया केमिकल रिएक्शंस है, पर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई एक गिवन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो अब हम इसके लिए अगला टॉपिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस की आपके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। तो हम टॉपिक हेडिंग डाल देते हैं, of a chemical reaction।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन की? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक रह सकती है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये जरूरी नहीं है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक एक ही केमिकल रिएक्शन दर्शाए। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक दर्शाती है, कोई भी रिएक्शन अगर इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक दर्शाती है तो वो एक क्या है? केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हम देख सकते हैं आपका, जब हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, मतलब मेटल प्लस H2SO4, तो यहाँ पे मिलेगा हमें मेटल सल्फेट और यहाँ पे आपकी रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। इसे हम आगे डिस्कशन में पढ़ेंगे, पर एग्जांपल देख लीजिए। मेटल की जब आप रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ तो आपको मिलेगा मेटल सल्फेट और आपकी निकलेगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। अगला आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपको शो हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या है वो देख लेते हैं। पहले नया शब्द होगा ये आपके लिए, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट देख लेते हैं। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है आपका? सॉलिड प्रोडक्ट which separate out from the solution out from the solution during chemical reactions। ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब आपका एक सॉलिड प्रोडक्ट क्या हो जाए? रिएक्शन से सेपरेट आउट हो जाए, या बोल सकते हो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। इसकी स्टडी करेंगे हम आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आएगा, तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट थी। क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे वहां पे दूसरी प्रॉपर्टी हेडिंग डाल के, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में मैंने आपको बता दिया प्रेसिपिटेट है क्या। प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस जो फॉर्म होगा आपका रिएक्शन के दौरान, या बोल सकते हैं सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी रही फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये कहां पे पढ़ेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर इस पे ब्रीफली डिस्कशन करेंगे पूरा अच्छी तरीके से वहां पे। अभी खाली डेफिनेशन याद कर लीजिए आप प्रेसिपिटेट की। अगला कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के अंदर हम यहाँ पे दो रिएक्शंस पढ़ेंगे। जो हमारे पास पहली रिएक्शन यहाँ पे रहेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट आपकी क्या हो? एब्सॉर्ब्ड हो, मतलब हमें देनी पड़े हीट। ऐसी रिएक्शन जिनको कराने के लिए हमें क्या देनी पड़े? हीट देनी पड़े। जैसे हम देख सकते हैं लाइम स्टोन का एग्जाम्पल बहुत बार आ चुका है पेपर पे, आपका बोर्ड के पेपर पे, तो ये ध्यान देना। लाइम स्टोन ये रहा आपका, जब इसको आप हीट देंगे, ये आपका होता है सॉलिड स्टेट पे, ये आपका लाइम स्टोन, इसको आपने हीट किया तो ये बदलता है CaO, जिसे आप बोलेंगे क्विक लाइम प्लस CO2 गैस। क्विक लाइम, ठीक है। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शंस? द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपने अपनी तरफ से हीट क्या करनी पड़े? रिएक्शन को कराने के लिए हीट आपको देनी पड़े। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस आपके
आएंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, इसे नोट कर लीजिए। अगला चेंजिंग टेम्परेचर के अंदर अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपके पास क्या होंगी? रिएक्शन in which heat is released। ऐसी रिएक्शन जिनमें आपका हीट क्या हो, रिलीज्ड हो, मतलब आपको हीट मिलेगी। जब वो रिएक्शन होंगी तो आपको क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं क्विक लाइम में अगर आप वाटर डालेंगे तो आपको मिलेगा स्लेग्ड लाइम। क्या मिलेगा? स्लेग्ड लाइम। तो ये आपका डेली लाइफ का भी एग्जांपल है। मतलब आप कभी चूना घर पे पड़ा हो तो उसमें पानी डालना तो आपको धुआं आता हुआ दिखेगा। उससे क्या होगा? मतलब हीट निकलेगी। हीट क्या होगी? रिलीज होगी। चूने में जब आप पानी डालेंगे तो उससे हीट क्या होगी? आपकी रिलीज होगी। तो ये आपका वही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका पूछ लेता है पेपर में भी। तो क्विक लाइन पे आपने क्या डाला? वाटर। तो आपको क्या मिला? CaOH का होल ट्वाइस। मतलब इसे आप बोलेंगे स्लैग्ड लाइम। इसे आप बोलेंगे स्लैग्ड लाइम। ठीक है, नोट कर लीजिए एग्जांपल। तो चेंज इन टेम्परेचर भी देख लिया हमने कि रिएक्शन के दौरान क्या हो सकता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ सकता है रिएक्शन का, है ना। रिएक्शन का टेम्परेचर क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। और रिएक्शन का टेम्परेचर क्या हो सकता है? घट भी सकता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर आपको अलग से हीट देनी पड़े, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट देनी पड़े, तो उन रिएक्शनों को आप बोलोगे एंडोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट मिले, मतलब हीट रिलीज हो, वो रिएक्शन के होने के बाद उन्हें आप बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट भी हम आगे डिस्कशन में लाएंगे इस टॉपिक को, जब हम केमिकल बैलेंसिंग पढ़ेंगे। अभी इसमें खाली हल्का सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप बर्निंग ऑफ वैक्स या कैंडल बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये आपकी कैंडल पहले कौन सी स्टेट में होती है? सॉलिड स्टेट में। आप इसको बर्न करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलता है इसमें वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है। और आपकी निकलती है गैस। इससे क्या निकलती है? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हो। तो ये आपकी कौन सी स्टेट में? गैस। तो एक सॉलिड चीज को बर्न करा और उससे आपको प्रोडक्ट मिला लिक्विड और गैस। इसका मतलब आपकी स्टेट क्या हुई? चेंज हुई। तो अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वो भी किसके अंदर आएगी? ऐसी रिएक्शन भी आपकी किसके अंदर आएंगी? आपकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर आएंगी। अगला आपका रहेगा चेंज इन कलर। तो कई रिएक्शन ऐसी होंगी जिनका कलर भी क्या होता है? चेंज होता है। चेंज इन कलर। जैसे आप देख सकते हैं CuSO4 है आपका, सिंपली कॉपर सल्फेट। अब आप इसमें 5 मोल्स ऑफ वाटर डालते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन। तो ये आपका बनता है CuSO4.5H2O। ये आपका होता है CuSO4। सिंपली बात करें तो कलरलेस। और अगर आप इसमें 5 मोल्स ऑफ वाटर डाल देते हैं तो ये बन जाता है आपका ब्लू कलर का, और इसे बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो ये आपका कौन से कलर में चेंज हो गया? ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो क्या हुआ? रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट की वाटर के साथ, जिससे आपको मिला पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जो कि आपके पास कौन से कलर का हुआ? ब्लू। तो अगर आपका कलर भी चेंज हो रहा है तो ऐसी रिएक्शंस को भी आप किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे? केमिकल रिएक्शंस के अंदर ही कैटेगराइज करेंगे। तो हम इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ी। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने चेंज इन टेम्परेचर। चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने
चेंज इन स्टेट, और पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, यहाँ पे लिख लेते हैं चेंज इन कलर। तो ये नोट कर लीजिए आप पांचों प्रॉपर्टी, जो कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इसको, और आगे के लेक्चर आप देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहेंगे हमारे अगले वीडियोस के। थैंक यू।